हेलो गाइस, आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड चैप्टर 289, 290 एंड 291 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में काजुया इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करने वाला था, पर वहाँ ओमी आ गया था और जब वो मिजुहारा के साथ बाहर अकेले था तो काजुया और याईमोरी छुप कर उनकी बातें सुन रहे थे। ओमी मिजुहारा से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर काजुया और याईमोरी हैरान हो जाते हैं। ओमी कहता है, जैसा मैंने बारबेक्यू में कहा था, मुझे अभी आंसर नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम्हारा टफ टाइम चल रहा है, मैं तुम्हें और चिंता में नहीं डालना चाहता और जैसा तुमने कहा ये बस रूम शेयरिंग है, पर फिर भी मैं थोड़ा जेलस हूँ। काजुया सोचता है ये बारबेक्यू की बात कर रहा है। उस टाइम मिजुहारा थोड़ी चिंता में लग रही थी, मतलब इसने उसी टाइम मिजुहारा को कन्फेस कर दिया था। और मिजुहारा कहती है सॉरी, और वो आगे भी कुछ कहने जा रही थी पर उमी रोक देता है और कहता है नहीं नहीं, मुझे अभी आंसर नहीं चाहिए, मुझे अभी थोड़ा और टाइम चाहिए। मैं मिजुहारा से प्यार करने वाली लाइफ को थोड़ा और जीना चाहता हूँ। मुझे लगता है अभी सिचुएशन मेरे अगेंस्ट है, तो हम इसे पोस्टपोन कर देते हैं, पर मैं सच में तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। और वो ये कहकर टैक्सी में बैठकर चले जाता है। काजुया और याईमोरी हैरान थे। वो दोनों घर आ जाते हैं। काजुया जैसे लेटा था वो हिल भी नहीं रहा था, उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया था। याईमोरी कहती है, मास्टर संभालो खुद को। मुझे पता है ये कुछ ऐसा है जैसे हमने कार एक्सीडेंट देख लिया हो, पर ये बॉम्ब ब्लास्ट जितनी बड़ी बात नहीं है। ओमी ने खुद कहा सब कुछ उसके अगेंस्ट है और मिजुहारा के रिएक्शन से भी सब क्लियर था। काजुया कहता है ये सब बहुत ज्यादा है, मैं नहीं सह सकता, मुझे सोना है। और वो सोच रहा था मुझे ओमी की फीलिंग्स का पता चल गया और मैंने उसका कन्फेशन भी सुन लिया। याईमोरी सही कह रही है, मिजुहारा किसी भी तरीके से खुश नहीं लग रही थी, पर वो कुछ तो कहने वाली थी। कोई नहीं जानता वो क्या कहने वाली थी। ओमी उसके ग्रैंडपा के घर आया और उसने कन्फेस भी कर दिया। जितना मैंने और याईमोरी ने सोचा था उसका रिलेशन उससे भी बहुत आगे है। वो बहुत हैंडसम है और लव यू भी कह चुका है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि मिजुहारा को उससे प्यार ना हो। अब मुझे क्या करना चाहिए? और वो रोने लगता है। याईमोरी उसे चेयर अप करने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन काजुया उठता है और उसे फिर दोबारा सारी मेमोरीज दिखने लगती है। वो एक पल के लिए ये भी सोचता है कि मिजुहारा उसे हाँ करके सेलिब्रेट कर सकती थी। वो मन में कहता है, इसके अलावा एक और बात है, मिजुहारा ने मुझे कन्फेशन के बारे में कभी नहीं बताया, उसने हमेशा इसे सीक्रेट रखा। ये बात बारबेक्यू की है, ये मेरे कन्फेशन से बहुत पहले की बात है। वो उसके ग्रैंडपा का घर भी जानता है। इनका रिलेशनशिप कितना आगे बढ़ चुका है। जब मिजुहारा ने मुझसे कहा था वो अपनी फीलिंग्स चेक करना चाहती है, तो मेरे पीठ पीछे ओमी उसके कितना क्लोज आ रहा था। कहीं जो हम दोनों के बीच हुआ वो सब उनके बीच भी तो नहीं हुआ? नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसे कल रात वाली याईमोरी की बात याद आती है जो हमें नहीं दिखाया गया था। याईमोरी ने कहा था हाँ उसने तुमसे इस बात को छुपाए रखा, पर अगर आप दूसरे तरीके से देखते हो तो आपने उसे किस किया है, जबकि उमी ने बस कन्फेस किया है। आप उससे बहुत आगे हो। आप इसे प्रूफ भी कह सकते हो कि मिजुहारा के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और उसका जो रिएक्शन था वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। वो सोचता है ऐसा लगता है उमी ने वन साइडेड अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी है और शायद वो आंसर भी जानता है और मैं मिजुहारा से इस बारे में बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। और उसने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या ये भी उसकी काइंडनेस थी? वो मुझे चिंता में नहीं डालना चाहती थी? क्या था ये? मुझे लगता है मेरा दिल टूटने वाला है। तभी कोई गेट नॉक करता है। काजुया सोचता है याईमोरी तो घर पे है नहीं, तो गेट पे मिजुहारा ही होगी। वो अंदर आने को कहता है। मिजुहारा कहती है सॉरी, मुझे स्टेज रेफरेंस के लिए मेरे ग्रैंडपा की बुक लेनी थी। काजुया सोचता है मिजुहारा को पता भी नहीं है कि मैं उमी की बातें सुन चुका हूँ। मुझे उससे इस बारे में पूछना है पर मैं नहीं पूछ सकता। मिजुहारा कहती है वैसे तुम कर क्या रहे थे? काजुया मन में कहता है कल से तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। और वो कहता है कुछ नहीं। मिजुहारा आसपास की चीजें देखती है। काजुया परेशान होने लगता है। मिजुहारा पूछती है क्या तुम बाहर चलना चाहोगे? काजुया कहता है मैं बिजी नहीं हूँ। मिजुहारा कहती है ठीक है, तो 20 मिनट में गेट पे मिलते हैं। और वो चली जाती है। अब काजुया बाहर उसका वेट कर रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था मिजुहारा ने उसे इनवाइट किया है। वो सोच रहा था आज याईमोरी भी नहीं है तो हम दोनों अकेले जा रहे हैं। क्या वो कॉफी या वॉक पे जाना चाहती है? और या ये डेट भी हो सकती है? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। और उसे फिर दोबारा उमी का कन्फेशन याद आ जाता है। वो सोचता है दुनिया में कितनी सुंदर लड़कियां हैं, पर उसने मिजुहारा को चुना। मैं तो उसकी लीग से भी बाहर हूँ। और वो सोचता है शायद हम कन्वीनियंस स्टोर जा रहे होंगे। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं पर मैं लग इडियट ही रहा हूँ। तभी मिजुहारा आती है और कहती है मेरा बैड लक ही चलता रहता है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ हमेशा बारिश हो जाती है, पर जब भी मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाती हूँ कभी बारिश नहीं होती। और काजुया को रियलाइज होता है ये एक डेट है। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो जैसे चल रहा था। मिजुहारा कहती है तुम पपेट की तरह क्यों चल रहे हो? काजुया मन में कहता है काम डाउन काम डाउन। वो सोचता है मिजुहारा ने जैसा आउटफिट पहना है ये पक्का डेट है। वो पूछता है क्या आज तुम्हें शो के लिए नहीं जाना? मिजुहारा कहती है मुझे कल जाना है।
काजुया सोच रहा था मिजुहारा ने मुझे इनवाइट किया है, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, मैं बहुत खुश हूँ और शायद ये उसकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसीलिए तो हम साथ में रह रहे हैं। वो अपना फ्री टाइम मेरे साथ बिताना चाहती है जिससे वो अपनी फीलिंग्स कंफर्म कर सके। तो वो क्या चाहती है? एक अच्छी कन्वर्सेशन, कहीं जाना, क्या मैंने सही से कपड़े पहने हैं, क्या मैं पास हो पाऊंगा? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या पता वो ऑलरेडी आंसर डिसाइड कर चुकी हो। पर क्या हो अगर वो बस फायदा और नुकसान देख रही हो। मैं फिर नर्वस हो रहा हूँ और मिजुहारा पूछती है, अब हम क्या करें? मुझे शाम को काम है तो मुझे शाम तक वापस घर भी आना है और मैंने किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन भी नहीं करी है। वो अपने फोन में चेक करने लगती है। काजुया कहता है मैं भी देखता हूँ। वो सर्च करता है और सोचता है आसपास बहुत सारे कैफे हैं पर मैं पूरा टाइम कैफे में बात करते हुए नहीं बिताना चाहता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और वो कहता है क्या हम पार्क चले? मिजुहारा हंसने लगती है और कहती है तो फिर हम शी शॉप पे भी राइड करेंगे। दोनों चलना स्टार्ट करते हैं और मिजुहारा कहती है मैं इस साल पार्क नहीं गई। वो कहती है जब हम पार्क जा ही रहे हैं तो मैं बड़े पार्क जाना चाहूंगी। और काजुया सोच रहा था ये भले ही थोड़े टाइम की बात है पर मिजुहारा ने मेकअप और क्लॉथ्स ये सब मेरे लिए किया है। तभी एक डिलीवरी बॉय उसे घूरने लगता है पर क्योंकि उसने हेलमेट पहना था तो काजुया कंफर्म नहीं था कि वो उसे ही देख रहा था। वो सोचता है मेरे लिए बस एक यही लड़की है, मैं उसे अपनी मेन साइड दिखाऊंगा। तभी उसे मॉम का कॉल आ जाता है। वो सोचता है ये भी क्या टाइमिंग है। मिजुहारा कहती है क्या हुआ, फोन नहीं उठाना क्या? काजुया फोन पिक करता है और धीरे से कहता है मैं बिजी हूँ। हारुमी कहती है तुम कब आ रहे हो? मुझे ऐसा एटीट्यूड मत दो, तुमने प्रॉमिस किया था तुम 10 बजे तक आ जाओगे। सेइका सेंसे यहाँ नहीं है, मैं सबको अकेले नहीं संभाल सकती। काजुया मन में कहता है मैं भूल ही गया था। मॉम कहती है जल्दी से आओ, मैं तुम्हें टैक्सी के पैसे दे दूंगी। काजुया कुछ कहना चाहता था पर हारुमी फोन कट कर देती है। काजुया सोचता है मुझे मॉम की हेल्प करनी है जो मैं हमेशा मंथ में एक बार करने जाता हूँ। उन्होंने मुझसे आज के लिए बोला भी था क्योंकि उनको बहुत ज्यादा काम है तो उन्हें मेरी हेल्प चाहिए पर मैं भूल ही गया। पर ये क्या टाइमिंग है, मिजुहारा के साथ मेरी डेट स्टार्ट ही हो रही थी। सॉरी मॉम पर मुझे कॉल बैक करके आपको मना करना ही होगा। तभी मिजुहारा कहती है क्या बात है? काजुया कहता है मुझे मॉम की हेल्प करनी थी, मैं भूल गया था। और वो उसे सब कुछ बताता है और कहता है पर कोई बात नहीं, मैं दूसरे टीचर को हेल्प के लिए बोल दूंगा तो शायद मुझे जाने की जरूरत नहीं होगी, मैं अभी उन्हें मना कर दूंगा। और वो मन में कहता है सॉरी मॉम, ये आपके बेटे की वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मिजुहारा कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मना नहीं कर सकते। वो कहती है एक प्रॉमिस हजारों गोल्ड के बराबर होता है, तुम्हें प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए। काजुया सोचता है अगर मैंने प्रॉमिस तोड़ा तो इसे मुझसे नफरत हो जाएगी और अगर मैं गया तो ये डेट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और मिजुहारा कहती है क्या मैं साथ आ सकती हूँ? मैं साथ चलकर तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। काजुया हैरान था। वो कहता है तुम हिबारी सेंटर जाना चाहती हो? मिजुहारा कहती है हाँ, मैं नहीं आ सकती क्या? काजुया कहता है मॉम ने कहा था वहाँ ज्यादा स्टाफ नहीं है तो तुम्हारी हेल्प वो अप्रिशिएट करेगी। मिजुहारा कहती है मुझे खुशी होगी। काजुया सोचता है अगर ये सच में जाना चाहती है तो मैं मना नहीं कर सकता। और वो कहता है मैं टैक्सी देखता हूँ। और मिजुहारा मन में कहती है भले ही मैं उसके साथ पार्क नहीं जा पाई पर मैं उसके साथ तो चली सकती हूँ। पर मुझे नहीं पता था वो 1 महीने में एक बार नर्सरी सेंटर पे हेल्प करवाता है, मैं उसके बारे में ये बात नहीं जानती थी। और यहीं पे चैप्टर 291 एंड होता है। तो मेंबरशिप चेकआउट करना ना भूले और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।